तो क्या बताते हैं, अब परमात्मा की महिमा वाणी में लिखा है, वो थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं आपको। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासों तेज पृथ्वी कापी। काशी नगर में सो पग धरही, रामानंद से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तिलक छुड़वावे। सत्य कबीर शीस जो भयऊ, ये वृंतांत सो सुन लेऊ। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी नहीं बेख संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल रूप संवारा। सो सुध गोरखनाथ जो पायो, काशी नगर शीघ्र चल आयो। रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठोरी। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल रूप संवारा। कहे कबीर सुनो गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरखनाथ अस वचन उचारी। परमात्मा को बालक रूप में देखकर फिर गोरखनाथ जी ने ये वचन बोले। कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी। कि तू छोटा सा बालक और कब से तू बैरागी बन गया, क्योंकि ये वैष्णव परंपरा के जो या नाथ परंपरा के हैं, वैष्णव परंपरा के हैं, या कोई भी एक ग्रुप है इन साधु संतों का, ये अपनी एक पहचान अलग बनाते हैं। जैसे नाथ कई तो कान पड़वा लेते हैं, उनको कनपाड़े नाथ कहते हैं। कई जैसे वैष्णव है वो एक कंठी रखते हैं, एक तुलसी के मनिए की, एक तुलसी के लकड़ी का मन का, और एक धागे में बांध कर लटका कर रखें, जिससे वैष्णव परंपरा से दीक्षित होने की वो प्रतीक होता है। और एक लंबा सा तिलक लगाते हैं, टिक्की लगाते हैं। और जैसे साधु संत एक हाथ में फावड़ी रखते थे, ऐसे बैठकर साधना करते हैं उसके हठ योग के लिए। नीचे एक टी टाइप की एक लकड़ी का डंडा सा होता है, अंग्रेजी के अक्षर टी टाइप। तो परमात्मा रामानंद जी के शिष्य थे। उस दिन जानबूझकर एक साधु संत का रूप बनाकर, जैसे वैष्णव संत साधु भक्त होते हैं, कंठी गले में तिलक पूरा लगा रखा और टोपी पहन रखी और कंठी माला सुमरनी और वो सारा कुछ ले रखे, फावड़ी सी। अब परमात्मा बोले मेरी उम्र बताऊं क्या है। राम ये नाथ जो होते हैं भगवान शंकर के पुजारी होते हैं। तो क्या बताते हैं कबीर जी, नाथ जी हम जब के बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। धू कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई नहीं था चेला। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीनी, और ब्रह्मा नहीं जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, जब तब का झोड़ी सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम झंडा। सतयुग मेरी फिरी दुहाई, मैं कलयुग फिरूं नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अदर अमर गर पाया। कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखाया। अब गोरखनाथ जी ने जब ये सुना, तेरा शंकर भी ना था तब का मैं हूं। मेरी इस शरीर को देखकर आप मेरी आयु का एस्टीमेट नहीं लगा सकते। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जो बूझे सो बावरा। भाई क्या है उम्र हमारी, असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए ये परलोक सिधारी,
हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए तेरे 49 करोड़ कन्हैया, और 7 कोट तेरे शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। हाय हाय। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि ये ज्योत निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष कहा है, सरपुरुष अक्षर पुरुष 2 पुरुष बताए, तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ज्योत निरंजन है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। तो परमात्मा कहते हैं करोड़ों तक ये निरंजन मर गए, इसके भी करोड़ों जन्म हो लिए, और फिर कहते हैं अरबों तो ब्रह्मा गए और 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शिव शंकर मर गए मेरी एक नहीं पलैया। अपने आत्माओं इस एक एक शब्द परमात्मा का बहुत गूढ़ रहस्य रखता है। जैसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, उसकी आयु कैसे बनती है, 100 वर्ष कैसे बनते हैं, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग का एक चतुर्युग होता है, इसमें 43,20,000 कुल वर्ष होते हैं अपने मनुष्यों के वर्ष। और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, फिर 30 दिन रात का 1 महीना और 12 महीने का वर्ष ऐसे बने हुए, और फिर 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की से 7 गुना विष्णु जी की आयु अधिक है, और विष्णु जी से 7 गुना शंकर भगवान की। तो यहाँ परमात्मा क्या बता रहे हैं, अरबों तो ब्रह्मा गए 49 करोड़ कन्हैया तेरे विष्णु जी, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। मेरे जीवन की एक पल भी नहीं घटी। अर्थात परमात्मा अविनाशी हैं, और ये बता रहे हैं कि तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है। इस बात से नाथ जी दुखी हो गए कि ये हमारे भगवानों को अजरो अमर हैं, ये तो इनको नाशवान बता रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं एक ना भूला 2 ना भूली, भूली सब संसारी। सबका बोल पट दिया मेरे साथ 2 भाई, मैंने सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिन ये वेद सरसाया, और वेद पढ़ के पंडित भूले मर्म भेद नहीं पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णव पंथ चलाया, और वैष्णव पंथ चलाया। इसी भूल में शिवशंकर भूले जिन भिक्षुक पंथ चलाया, और सिर पर जटा हाथ में खप्पर घर घर अलग जगाया। मेरे साथ 2 भाई, मैंने सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूले जिन वैष्णव पंथ चलाया, और तीर्थ व्रत का बड़ा महात्म बहुविध जीव फंसाया। तो यहाँ गोरखनाथ जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। कोटिन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा, कहते ना मैं बूढ़ा ना बालक, और ना कोई बाट भिखारी। ना बूढ़ा ना ही बालक, ना कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो हो गोरख ये सुन ले उम्र हमारी। मैं ना बालक हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना कोई भाट भिखारी हूँ, और ये मेरी महिमा तेरे को मैंने बता दी, मैं ये हूँ। अब गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ, इज्जत का नाश हो गया कि छोटा सा बालक और इतना बड़बड़ बोल रहा है। इनके पास एक हल्दी की गांठ थी, उसके पास सिद्धि की। गोरखनाथ जी ने अपने आसन के साथ में त्रिशूल गाड़ रखा था, एक ऊपर 3 एरो से होते हैं, और नीचे से वो एक पाइप सी, नीचे फिर एक नुकीला सा सिरा होता, उसको जमीन में गाड़ के आसन के साथ रखा हुआ था। 6-7 फुट ऊंचा त्रिशूल।
गोरखनाथ जी ने कहा कि यदि तू मेरे साथ वार्ता करना चाहता है कबीर जी, तो आइए मेरे समान आसन में आ जाइए। नाथ जी वहाँ से उठे जमीन से, ऐसे आसन पद्म लगा कर बैठे थे। आसन पद्म लगाए लगाए ऊपर उठ गए और त्रिशूल के ऊपर जाकर विराजमान हो गए। हाँ, ये देखिएगा, ये त्रिशूल पर बैठे हैं। फिर परमात्मा ने क्या लीला की कि कबीर जी ने कहा कि गोरखनाथ जी, आपकी और हमारी बात ज्ञान चर्चा की थी, गोष्ठीकरण की थी। ये बाजीगर वाला काम हम नहीं जानते और ना ये पसंद है, ना ये दातम मार्ग में इसकी कोई वैल्यू है। आप नीचे बैठ के और चर्चा करता कि जनता को पता चले सच्चाई का। तो गोरखनाथ जी कहते हैं तुम्हारे पास कोई है तो आइए मेरे समान बैठकर चर्चा कीजिए, नहीं तो हार स्वीकार कर लीजिए। अब उनके पास तो एक दाव था यो। तो परमात्मा बोले अच्छा ठीक है। कबीर साहब बचपन से ही जुलाहे का काम करने लगे थे और जेब में एक चरखे के ऊपर ये माताएं काटा करती थी, एक रील बन जाया करती इतनी मोटी कच्चे धागे की, 100-150 फुट लंबा तार होता था उसका, उसी से सूत कपड़ा बनाया करते थे भगवान। वह कुकड़ी बोल रहे, हमारे देसी हरियाणा के अंदर कुकड़ी बोल रहे हैं, उसने कच्चे धागे वाली कुकड़ी। वह कुकड़ी निकाली जेब मत, वह रील धागे की, और एक सिरा पकड़ लिया और उसको ऐसे छटक दिया परमात्मा ने। वो धागा सीधा खड़ा होगा, स्ट्रेट परपेंडिकुलर, 150 फुट उसका अंतिम सिरा आकाश में, 150 फुट पर। परमात्मा वहां से उठे और उस धागे के अंतिम सिरे पर जाकर बैठ गए, 150 फुट ऊपर। अब गोरखनाथ जी से कहा कि नाथ जी आइए, राजा मेरे बराबर में बैठ कर चर्चा कराएंगे, यहाँ आ जाइए। अपने आत्माओं, ऐसी बात नहीं थी कि गोरखनाथ जी आकाश में और ऊपर नहीं जा सकते थे, वो तो और ऊपर भी जाते थे, स्वर्ग में भी, उस पितरलोक में भी चले जाते थे। लेकिन समर्थ के सामने सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे ये घड़ी बना रखी है, अब इसकी सिद्धि बना दी कारीगर ने, इंजीनियर ने, कि ये अपने आप चल घूम रही है और इसके सामने चुंबक खड़ा कर दो 1 फुट दूर, ये जाम हो जाएगी, आगे नहीं सरकेगी, वहीं खड़ी हो जाएगी। तो वो समर्थ आ बैठे, उसी से प्राप्त करके छोटी मोटी खिलौने खेल रहे होते हैं और प्रभु पाक जाते हैं। उस परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि कैंसिल कर दी। उठना चाहा था ऊपर को और जमीन पर ऐसे गड़ा धर्म देसी, सारा शरीर बोलिया, जान गया गोरखनाथ कि आज तेरी सिद्धि नहीं काम करेगी। अब गोरखनाथ ऐसे बैठा जैसे पैरालाइसिस हो जाता है इंसान को, टस मस नहीं हो पा रहा। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि आ जाओ कबीर जी, नीचे आ जाओ, अब मैं समझ गया आपको, अब चर्चा करेंगे। तब परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया कि ये बालका के ड्रामे मोक्ष मार्ग नहीं है। कहते जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में फूल्या, गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूणे टामण हांड फूल्या, जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्र जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। फर्द होती है ना, जैसे कोई रजिस्ट्री करा ले कोई ज़मीन की, तो वह फर्द में आ गया तो सोच रहे पक्का हो गया उसका वो ज़मीन का टुकड़ा। तो परमात्मा कहते हैं तुम तो इस काल की फर्द में चढ़ रहे हो, काल के पक्के दूत बन गए, औरों को भगा रहे हो। अब समर्थ सामने बैठा, गोरखनाथ जी को अपनी सिद्धि पे इतना अभिमान था, कोई उसके सामने टिकने वाला नहीं था। एक बार अपने गुरुदेव के कहने से, कोई चिंता थी उनको, लंबी कहानी है वो हट फिर से बताएंगे, एक पहाड़ को सोना बना दिया था सिद्धि से, पहाड़ को सोना, और अपने गुरुदेव के टुकड़े हुए शरीर को जीवित कर दिया था। ऐसी सिद्धि थी। और उस समय परमात्मा के सामने वो सारी सिद्धि फेल होगी। जैसे कल आपको सुनाया था, परासिद्धि पूर्ण पटरानी सतलोक की कहूँ निशानी। वो परमात्मा समर्थ है, सब सिद्धियों का से युक्त है, सिद्धियाँ उसकी दासी हैं, और उसी की भक्ति करके हम छोटी मोटी राहत प्राप्त करके यहाँ ऋषि और महर्षि और देवता बन जाते हैं। तब गोरखनाथ जी ने
काफ़ी कुछ समझा, लेकिन यो मन जल्दी से हार नहीं मानता। अब देखिए, ये चित्र देखिएगा, परमात्मा गोरखनाथ जी त्रिशूल पर बैठे हैं और परमात्मा ने फिर धागा फेंका ऊपर, उसके ऊपर के सिरे पर बैठ के जाके। अब ये चित्र में बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े, ये बनाया नहीं जा सका इतना ऊंचा, तो कबीर साहब बहुत ऊपर थे। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि भगवान, मैं एक जांच और करूंगा आपकी। परमात्मा बोले, भाई वह भी कर ले, कि चलो दरिया गंगा के किनारे चलते हैं और मैं दरिया में डुबकी लगाऊंगा। यदि आप मुझे खोज लोगे दरिया में तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले, चल भाई। दरिया गंगा के किनारे बैठ के जाके गोरखनाथ जी ने गंगा में छलांग लगा दी और मछली बन गई। वहां सैकड़ों हजारों मछलियां और थी। परमात्मा ने अंदर गए और पकड़ के वाए मछली, जिसे गोरखनाथ पकड़ के टीटी बार बैठा दिया, गोरखनाथ बना के चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए गोरखनाथ जी ने कि सचमुच आप समर्थ हैं।